श्री हरिशरणम। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अन्य सब कर्तव्य त्याग कर जीव को उन भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। शरणागत जीवों की संपूर्ण पापों से रक्षा करने का उनका वचन है। इस जन्म के पाप और पूर्वकृत पाप दोनों मनुष्य के क्लेश का कारण है। सामान्यतः पाप कर्म अविद्या के कारण घटते हैं, परंतु अविद्या के नाम पर पाप फल से बचा नहीं जा सकता। पाप के फल दो प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। जिन पाप कर्मों को हम वर्तमान में भोग रहे हैं वे प्रारब्ध हैं। जो अभी फलोन्मुख नहीं हुआ है वे संचित पाप कर्म अप्रारब्ध कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई मनुष्य बहुत अपराध करने पर भी अभी पकड़ा नहीं गया हो, परंतु जब उसका पता लगेगा तुरंत ही वो बंदी बना लिया जाएगा। इस प्रकार अपने अप्रारब्ध पापों का फल हमें भविष्य में प्राप्त होगा, जबकि प्रारब्ध पाप कर्मों का फल अभी भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार पाप कर्मों और उनके परिणाम में होने वाले क्लेशों की एक श्रृंखला तो चलती रही है। इस प्रकार बंधा हुआ जीव जन्म जन्मांतर में इन पापों के कारण दुख भोग रहा है। वर्तमान में पूर्व पापों का फल भोगते हुए भी भावी जीवन के लिए दुखों के नए बीज बोता रहता है। भीषण रोग, अभियोग, अधम जाति में जन्म, विद्या और रूप का अभाव, ये सब प्रारब्ध पाप कर्म के लक्षण हैं। पूर्व पापों के बहुत से फलों की हम वर्तमान भोग रहे हैं और क्रियमाण पाप कर्मों का क्लेश आगे भोगना पड़ेगा। परंतु यदि हम कृष्ण भावना भावित हो जाएं, तो ये सब पाप कर्म फल अविलंब शांत हो सकते हैं। इसके प्रमाण में श्री रूप गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय से 19वें श्लोक का उद्धृत किया है। उद्धव को उपदेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति प्रज्वलित अग्नि के समान है, जो ईंधन रूपी अपार पाप राशि को भस्म कर सकती है। तात्पर्य यह है कि जैसे प्रचंड अग्नि ईंधन के बड़े से बड़े अंबार को भस्मसात कर देती है, वैसे ही कृष्ण भावना भावित भगवत भक्ति संपूर्ण पापराशि को समूल नष्ट कर देती है। इसका उदाहरण गीता में है। अर्जुन सोच रहा था कि युद्ध करना पाप है, परंतु श्री कृष्ण ने स्वयं आज्ञा देकर उसे युद्ध में लगाए, जिससे लड़ना भी भक्ति योग बन गया। यही कारण है कि अर्जुन को पाप कर्म का फल रूपी कुछ भी दोष नहीं हुआ। देवहूति अपने पुत्र भगवान कपिल से कहती हैं श्रीमद् भागवत में, प्रभु, भक्ति योग के श्रवण कीर्तन आदि 9 साधन हैं। जो कोई भी आपकी लीला का श्रवण करता है, आपकी पावन कीर्ति का गान करता है, आपकी वंदना करता है, अथवा स्मरण आदि भक्ति का एक भी साधन अंगीकार कर लेता है, वो चाहे परम अधम चांडाल कुल में भी क्यों न जन्म हो, परंतु भक्ति योग के प्रताप से तत्काल पवित्र होकर यज्ञ करने के योग्य भी हो जाता है। अस्तु,
जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर यथार्थ में भक्ति योग में तत्पर हैं, यह कैसे हो सकता है कि वह पवित्र न हो गया हो? ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण भावना और भक्ति योग के परायण पुरुष निश्चित रूप से प्राकृत पाप कर्मों के संपूर्ण दोषों से मुक्त हो चुका है। अतएव भक्ति योग में वस्तुतः सब पापों को भस्मीभूत करने की शक्ति है। फिर भी भक्त निरंतर ध्यान रखता है कि उससे कोई पाप न बन जाए। यह भक्त की विशेषता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का निर्णय है कि भक्ति योग में तत्पर होने पर चांडाल कुल में उत्पन्न मनुष्य भी वैदिक यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। इस वाक्य में संकेत यह है कि चांडाल कुल का मनुष्य सामान्य रूप से यज्ञ करने के योग्य नहीं होता। वैदिक यज्ञों का अधिकार ब्राह्मण को ही है। अतः ब्राह्मण बने बिना कोई भी ये कर्म नहीं कर सकता। पूर्व कर्मों के अनुसार ही मनुष्य का जन्म ब्राह्मण अथवा चांडाल कुल में होता है। जिसका जन्म चांडाल कुल में हुआ है उसने अवश्य पूर्व जन्म में पाप ही पाप किए होंगे। परंतु यदि वह भक्ति पथ को अंगीकार करके महामंत्र कीर्तन करे तो वह तत्काल यज्ञ आदि कर्मों के योग्य हो जाए। भाव यह है कि उसका पाप कर्म फल तुरंत दूर हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार पाप कर्मों के 4 प्रकार के फल होते हैं। पहला अप्रारब्ध, दूसरा बीज, तीसरा प्रारब्ध और चौथा कूट। यह भी उल्लेख कि जो पुरुष भगवान विष्णु शरणागत होकर पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित भक्ति योग में तत्पर हो, उनके ये 4 प्रकार के पाप फल तत्काल विलीन हो जाते हैं। प्रारब्ध फल उन्हें कहते हैं जो वर्तमान में भोगे जा रहे हैं। बीज फल हृदय में बीज रूप में रहते हैं। कूट फल वे हैं जो प्रकट होना ही चाहते हैं। और अप्रारब्ध उन कर्मों का द्योतक है जिनके फल अभी अंकुरित नहीं हुए। पद्म पुराण के इस वाक्य से ज्ञात होता है कि प्राकृत कर्मों का बंधन बड़ा दुर्बोध है। उसका आदि फलन, परिणाम तथा दुख रूप में भोग, यह सब एक बड़ी श्रृंखला है। कोई रोग हो जाने पर यह कहना बड़ा कठिन है कि वह किस कारण से हुआ, कहां से आरंभ हुआ, कैसे बढ़ रहा है इत्यादि। परंतु रोग का क्लेश अकस्मात प्रकट नहीं होता, उसे समय लगता है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में पूर्वोपाय के रूप में चिकित्सक रोग के संक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाते हैं, वैसे ही सब प्रकार के पाप कर्मों को फलित होने से रोकने के लिए पूर्णतया कृष्ण भावना भावित कर्मों के परायण हो जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल की कथा का उल्लेख किया है। उसने अपना जीवन एक कुशल और कर्तव्य परायण ब्राह्मण के रूप में प्रारंभ किया था, परंतु यौवन में वेश्यासंग से बिल्कुल भ्रष्ट हो गया। फिर भी अपने पाप में जीवन के अंत में नारायण नाम पुकारने के फलस्वरूप उसका सब पापों से उद्धार हो गया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि तप, दान, व्रत आदि से पापों का नाश तो हो जाता है, परंतु हृदय से पाप बीज का नाश नहीं होता, जैसा यौवन में अजामिल के साथ हुआ। इस पाप बीज का नाश एकमात्र कृष्ण भावना भावित होने पर ही हो सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है कि कृष्ण भावना की प्राप्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करने से बड़ी सुगमता पूर्वक हो जाती है। अर्थात भक्ति पथ को अंगीकार किए बिना
पापों से पूर्ण शुद्धि नहीं हो सकती। वैदिक कर्म, दान, तप आदि के द्वारा कुछ काल के लिए पाप फल से मुक्ति हो सकती है, परंतु अगले ही क्षण वह फिर पापों में प्रवृत्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, भोग अत्यधिक होने के कारण रोगग्रस्त हुए व्यक्ति को चिकित्सा में भीषण कष्ट होता है, तब भी वो तात्कालिक रूप में ही ठीक हो पाता है, परंतु हृदय में भोग इच्छा को निर्मूल न कर पाने से फिर विषय में प्रवृत्त होता है और वही रोग एक बार फिर हो जाता है। अतः चिकित्सा के उपचार से रोग के कष्ट से तात्कालिक छुटकारा तो हो सकता है, परंतु जब तक अभ्यास से यह समझ में नहीं आ जाता कि भोग इच्छा निंदनीय है, तब तक बारंबार होने वाले इसे कष्ट से बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार वैदिक कर्म, दान, तप आदि से क्षणिक रूप में पाप कर्मों का परिहार तो हो सकता है, पर जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता तब तक बराबर पाप कर्म बनते ही रहेंगे। श्रीमद् भागवत में एक दूसरा दृष्टांत कुंजर स्नान का दिया गया है। हाथी सरोवर में अच्छी प्रकार से स्नान करता है, फिर बाहर तट पर निकलते ही सारी देह पर धूली डाल देता है। इस उदाहरण से बताया गया है कि जिसे कृष्ण भावना का शिक्षा नहीं मिली है वह पाप कर्म की वासना से पूर्ण मुक्त नहीं हो सकता। यह न योग से, न मनोधर्म से और न कर्म से ही संभव है। केवल भक्त योग के परायण होने पर पाप वासना से बचा जा सकता है। श्रीमद् भागवत चौथा स्कंद 22वां अध्याय और 29 में एक अन्य प्रमाण भी मिलता है। शनकादि कहते हैं, हे राजन, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल है कि उसे भवबंधन की रस्सी में जकड़े रहता है। कृष्ण भावना के परायण होकर केवल भक्तजन ही इस जड़ बंधन का सुगमता से छेदन कर सकते हैं। दूसरे जो कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं, परंतु बड़े जोगी अथवा कर्मी बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वे भक्तों की भांति कर्म बंधन का मोचन नहीं कर सकते। अतः सबको चाहिए कि मिथ्या अहंकार और प्राकृत कर्मों की दृढ़ गंती से छूटने के लिए भगवान श्री कृष्ण भावना क्रियाओं के परायण हो जाए। मिथ्या अहंकार की यह दृढ़ ग्रंथि अविद्या के कारण है। जीव जब तक अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक अवश्य अनुचित कर्म करेगा और प्राकृत बंधन में फंसता जाएगा। यह तत्वज्ञान का अभाव भी कृष्ण भावना से दूर हो सकता है, जैसा पद्म पुराण से प्रमाणित है। कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति वह परमोच्च आलोक है जो वासना रूप अमंगलकारी सर्पों के लिए दावानल जैसा है। वन में आग लगने पर वहां रहने वाले सब सर्प देखते देखते समाप्त हो जाते हैं। अन्य पशु तो भागकर प्राण रक्षा कर लेते हैं, परंतु सर्प तत्काल भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण भावना रूपी प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल है कि उसके आगे अविद्या रूप सर्प तुरंत मर जाता है। जय श्री कृष्ण।